हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। आज एक बार आप सबके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज एक नई श्रृंखला लेकर भारतीय संविधान पॉलिटी की। दोस्तों, ये श्रृंखला भी निरंतर आपके सामने चलती रहेगी, एक एक पार्ट करके। आज पार्ट 1 है और इसमें लगभग मान के चलिए 500 से 600 प्रश्न होंगे और सारी की सारी पॉलिटी समाप्त। उसके बाद ना आपको कोई किताब पढ़नी है, ना कुछ भी करना, कोई यूट्यूब देखना है। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम सब। प्रश्न संख्या 1। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की स्वराज पार्टी। किसने प्रस्तुत की? स्वराज पार्टी। और देखिए, अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से, तब आप क्या कहेंगे? 1934 में एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। ये तो दल के रूप में पूछा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप में पूछेगा तो एम.एन. राय ने प्रस्तुत की थी। ठीक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र संविधान के लिए कृषि मिशन भारत कब आया? स्वतंत्र संविधान के लिए कृषि मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो वो 24 मार्च 1946। कब? 1946 को, 24 मार्च 1946 को। और ये क्रिप्स मिशन 1942 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। जुलाई 1946 को जब इसका गठन हुआ था, तब इसमें 389 सदस्य थे। कितना? 389 सदस्य थे, जिसमें से 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी। तो कुल मिला के 389 सदस्य थे। और इसमें एक सदस्य का चुनाव जो होता था 10 लाख जनता, मतलब 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुने जाते थे। इसमें 2 पार्टियां मुख्य रूप से थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग यही थे। इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी। अगर अस्थायी पूछता है तो अस्थायी, ये बहुत प्रश्न पूछता है। इस बार 69,000 भर्ती में पूछा था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अस्थायी नहीं दिया, तो वहां पे आयोग ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना है। तो आपको देखना है कि अस्थायी सच्चिदानंद और अस्थायी में राजेंद्र प्रसाद को दिखाना है। किस प्रश्न संख्या 6, किस देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अब प्रश्न संख्या 7, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में कुल सदस्य कितने थे? तो कुल 89 सदस्य, अभी जो हम आपको बताए थे 389 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 8, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कुल 13 समितियां बनाई गई थी। कुछ प्रमुख समिति आप देख लीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते जाइए। हम 20 क्वेश्चन कहने को हैं, लेकिन इससे संबंधित कम से कम 50 से अधिक प्रश्न आपको बताएंगे और आपको नोट डाउन करवाएंगे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के, ये देखिए नीचे लिखा हूं, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर इसमें पूछे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का निर्माण होने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल लगे थे। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट,
संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 33। कितनी सदस्य? 33। संविधान सभा, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई। ये 13 प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने खर्च हुए थे? 64,96,729 रुपए, मतलब 64,96,729 रुपए कुल खर्च हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ये कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे यह प्रस्ताव, और यह प्रस्ताव पूर्णतः 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। प्रश्न संख्या 16, संविधान को अंगीकृत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI, संविधान को अंगीकृत या पारित, कभी अंगीकृत कहता है कभी पारित का, कब किया गया? तो आप तुरंत कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन लागू, ये देखिए भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? लागू तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंगीकृत पूछे, पारित पूछे तो 26 नवंबर 1949, और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। और देख लीजिए, अगर भाग पूछे, भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। अनुसूची, अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची 8 थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। कितनी? 12 अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान, ये देखिए, लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने देश भारत का है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? तो ये ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, इसका कोई लिखित नहीं है। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। पूछता है कभी कभी प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 11 दिसंबर को हुई दूसरी बैठक, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अंतिम बैठक हमारी 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस प्रकार ये हमारे 20 प्रश्न पूरे हुए भारतीय संविधान के। कितने प्रश्न? 20। और लगातार निरंतर आपको एक एक पार्ट करके मिलते रहेंगे, और आप नोट डाउन करते जाइए, और सारे क्वेश्चन आपका बहुत एक एक करके आपको मिलते रहेंगे, एक एक पार्ट करके। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आखिरी में एक प्रश्न इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप हमको दीजिएगा कि एक संघ समिति, अभी बताया हूं, बोला हूं, लिखवाया तो नहीं, संघ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।